अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। सो आज के इस लेक्चर में वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कोर्स EDU 101 का टॉपिक नंबर 56 to 62 तक कवर करवाने वाली हूँ। सो अपडेटेड रहने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सो लेट्स बिगिन। टॉपिक नंबर 56 का बेसिक टाइटल है द टीचर। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं इन सेंस के। जो फर्स्ट ऑफ ऑल है, टीचर इज एन एक्सपर्ट ऑफ कंटेंट नॉलेज। अब इसमें बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो इस तरीके से कि जो टीचर्स हैं वो उसे एज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट सीन के जाते हैं, और जो कि पोजेस करते हैं डीप नॉलेज को किसी भी सब्जेक्ट मैटर को लेके जो उनकी फील्ड के रिलेटेड होता है या जो वो टीच कर रहे होते हैं उनको। और फर्दर ये कि जो उनका रोल होता है वो ये है कि वो प्राइमरी रोल उनका ये है कि वो टीचर्स इम्पार्ट करते हैं अपनी एक्सपर्टीज और नॉलेज को अपने स्टूडेंट्स तक। सेकेंडली बात की गई टीचर्स एसेंशियल नॉलेज के बारे में। सो बेसिकली टीचर्स का मेन फोकस ये होता है कि वो टीच करें एसेंशियल और फाउंडेशनल नॉलेज, जो कि कंसीडर करती हो बेसिकली फंडामेंटल सब्जेक्ट्स को और कुरिकुलम्स को। जो टीचर्स हैं वो प्रायोरिटाइज करते हैं कॉन्सेप्ट्स को, की इंफॉर्मेशन जो कि इंश्योर करती है स्टूडेंट्स को कि वो एक सॉलिड एजुकेशनल फाउंडेशन रिसीव कर रहे हैं। और थर्डली मेंटेन टास्क ओरिएंटेड फोकस। तो इसमें टीचर्स हैं वो मेंटेन करते हैं टास्क ओरिएंटेड अप्रोचेस को और एम्फोसाइज करते हैं कॉम्पिटिशन ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव और गोल्स वगैरह को। और फर्दर एक इनका जो रोल है इसमें वो ये है कि वो सेंटर करते हैं गाइडिंग स्टूडेंट्स को, जो कि और उनको टास्क प्रोवाइड करते हैं, एक्टिविटीज देते हैं, जिससे कि वो बेसिकली अपनी जो है वो रिसर्च वगैरह कंप्लीट कर सकें। और फर्दर ये कि जो उनकी डेवलपमेंट है वो ज़्यादा अच्छी हो जाए। सेकेंडली बात की गई है द स्टूडेंट्स के बारे में। सो यहाँ पे कहा गया इज देयर टू लिसन एंड लर्न। जो बेसिकली अब इसमें स्टूडेंट्स जो है उन्हें एक्सेप्ट कर रहे होते हैं कि वो एक्टिव लिसनिंग लें, और उसके अलावा जो लर्न करें वो क्लासरूम में उसको वो समझें, और फर्दर एक वो इनकरेज करें, क्लोज अटेंशन पे करें टीचर्स की इंस्ट्रक्शंस को, उनकी एक्सप्लेनेशंस को। और फर्दर ये कि उनका रोल ये है, प्राइमरी बेसिकली रोल ये है स्टूडेंट्स का कि वो इंगेज करें, खुद को करें लर्निंग प्रोसेस में एक्टिवली, और लिसन करें टीचर्स को प्रॉपर तरीके से, उनके एक्सप्लेनेशंस को प्रॉपर सुने और उनसे क्वेश्चंस पूछें जो नेसेसरी हैं। और फर्दर ये कि वो अब्जॉर्व करें नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को जो कि प्रेजेंट की जा रही है। और वो रिस्पॉन्सिबल बेसिकली होते हैं कि वो टेक इन करें अपने प्रोसेसेस को और कंटेंट करें, बेसिकली जो उनको लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है उसको वो कॉम्प्रीहेंड करें, उसको समझें और टेक इन करें। टॉपिक नंबर 57 को देख लें। सो बेसिकली इसमें एप्लीकेशन टू एजुकेशन में प्रैग्मेटिज्म की बात की गई है। सो इसमें बेटा फिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी को अगेन डिस्कस कर रहे हैं वो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेटाफिजिक्स में व्हाट इज रियल एंड डज इट हैविंग अ मीनिंग, जो बेसिक टाइटल है। अब इसमें भी वही बात दोबारा से आ रही है कि जो प्रैग्मेटिज्म और प्रोग्रेसिज्म है वो किस तरीके से रियलिटी को व्यू करते हैं, और वो एवर चेंजिंग है नहीं, उनका जो फ्लक्स है वो कैसा, और मीनिंग जो है वो सब्जेक्टिव और कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेड है। फर्दर एक जो एप्लीकेशन है, ये पर्सपेक्टिव जो उसका है एप्लीकेशन का, वो इनकरेज करते हैं स्टूडेंट्स को सेंटर करने में, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग में, और उनका जो मीनिंग है वो कंस्ट्रक्ट होता है पर्सनल एक्सपीरियंसेस प्रोएक्टिव एंगेजमेंट्स में। और उसका बेनिफिट ये है कि ये प्रमोट करती है अडेप्टेबल और रिस्पॉन्सिव लर्निंग इन्वायरमेंट्स को, वैल्यूज ऑफ स्टूडेंट्स को, इंडिविजुअल्स की रियलिटीज में एम्फसाइज करती है प्रॉब्लम सॉल्विंग और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग वगैरह को। फर्दर ये कि जो एपिस्टेमोलॉजी है उसको देख लें। सो जिसमें हम बात कर रहे हैं कि प्राइमरी एक्वायर की जाती है इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस और एक्सपेरिमेंटेशंस के थ्रू और एक्टिव एंगेजमेंट्स के थ्रू विद इन द वर्ल्ड। और जो ट्रूथ है उसमें सब्जेक्टिव होता है, कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होता है। फर्दर ये कि एम्फसाइज करते हैं लर्निंग में कि हाउ टू लर्न, मतलब लर्न कैसे किया जा सकता है। और एप्लीकेशंस की बात कर लें तो जो फिलोसफी को प्रायोरिटाइज करते हैं एक्सपर्ट लर्निंग में, क्रिटिकल थिंकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग और इनकरेज करते हैं स्टूडेंट्स को कि वो कंस्ट्रक्ट कर सके अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रुथ को, और जो है अपने एक्सपीरियंसेस वगैरह को। बेनिफिट्स जो है एक्सपेक्टेशनल लर्निंग के जो बेनिफिट्स हैं या जो इंडिविजुअल्स के ट्रुथ हैं उनके बारे में डिस्कस किया है। मतलब ये जो अप्रोच है प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल स्किल्स के लिए, अडेप्टेबिलिटी के लिए। फर्दर ये कि वो नेविगेट कर सके अपनी एबिलिटीज़ को कॉन्स्टेंटली चेंजिंग वर्ल्ड के अंदर। ओवरऑल इस चैप्टर को देख लें तो इसमें वो बता रहे हैं कि जो एजुकेशन की ये जो थ्योरीज हैं बेसिकली प्रायोरिटाइज करें इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस को, प्रॉब्लम सॉल्विंग और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग को, और ये व्यू करें रियलिटी और ट्रूथ को एज अ सब्जेक्टिव, और इसके अलावा ये कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेड है। फोस्टर करिए अडेप्टेबल और स्टूडेंट सेंटर लर्निंग इन्वायरमेंट्स को, जो प्रिपेयर करें इंडिविजुअल्स को किसी भी डायनामिक और एवर चेंजिंग वर्ल्ड के लिए।
टॉपिक 58 को देख लें। सो इसमें बात करें जोलॉजी वगैरह की। सो इसमें वैल्यूज़ हैं, एथिक्स है और एथलेटिक्स है। सो अब बेसिकली इसका एजुकेशनल पर्सपेक्टिव जब रिकॉग्नाइज करता है इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू, एथिक्स और फिजिकल एक्टिविटीज़ को। बेसिकली फिजिकल एक्टिविटीज़ इन सेंस के जो एथलेटिक्स हैं उनको, और एक इंटेग्रल कंपोनेंट है होलिस्टिक डेवलपमेंट का। और फर्दर ये कि इसमें बात की गई डिटरमाइंड बाय ईच इंडिविजुअल्स इन वन इंटरेक्शन विद कल्चर। सो जो वैल्यूज और एथिक्स हैं वो सिर्फ फिक्स नहीं है, बल्कि वो डिटरमिन की जाती हैं इंडिविजुअल्स के थ्रू, ईच इंडिविजुअल्स और उनकी जो इंटरेक्शन है कल्चर के साथ, उसके साथ, और जो कम्युनिटी का इंटरेक्शन है वो। और ये शेयर्ड वैल्यू किसी भी कम्युनिटी में, किसी भी कल्चर में जो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करे है शेप करने में इंडिविजुअल्स को, उनकी वैल्यूज़ को, उनके नॉर्म्स को। और इसका जो बेसिकली बेनिफिट है वो ये है कि एक्नॉलेज कर, बेसिकली इसको जो एक्नॉलेज करना चाहिए उनकी इन्फ्लुएंस को कल्चर और कम्युनिटी की। जो वैल्यूज़ हैं एजुकेटर्स की वो क्रिएट कर रही हैं एक इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट को, जो कि बेसिकली डाइवर्स रिस्पेक्ट प्रोवाइड कर रहा है डिफरेंट किस्म के पर्सपेक्टिव्स को इनकरेज कर रहा है स्टूडेंट्स को, ताकि वो क्रिटिकली एग्जामाइन कर सकें और शेप कर सकें अपनी ओन वैल्यूज़ को, जो कि अलाइन करें शेयर्ड कल्चर वैल्यूज़ के साथ। सेकेंडली लॉजिक को देख लें। दैट्स मीन्स सो अब हाउ वी थिंक एंड डिडक्टिव इंडक्टिव रीजनिंग की बात फिर से कर रहे हैं। सो यहाँ पे जो एजुकेशनल अप्रोच है उसको ऑर्गेनाइज करवा रही है दो किस्म की रीजनिंग को, एज ए नो डिडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग। और फर्दर ये कि ये वेरिएबल मोड ऑफ थिंकिंग पे डिपेंड करता है और एम्फसाइज ऑन डिडक्टिव थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें। सो ये डिडक्टिव रीजनिंग जो है ये वैल्यू करती है किसी भी पर्टिकुलर एम्फेसिस को, और जो इंडक्टिव थिंकिंग है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी यूज़ होती है। जो स्टूडेंट्स हैं उनको इनकरेज करते हैं किस तरीके से हम इंडक्टिव रीजनिंग को यूज़ करें ताकि वो एक्सप्लोर कर सकें रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को और उनके सोल्यूशंस वगैरह को अराइव कर सकें, मतलब उनके सोल्यूशंस वगैरह ढूंढ सकें। और सेकेंडली यहाँ पे बात कर रहे हैं बेसिकली बेनिफिट्स की। सो वो फोकस कर रहे हैं इंडक्टिव थिंकिंग के बारे में और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है इक्विप कर रही है स्टूडेंट्स को, ताकि वो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स के थ्रू अपनी हाईली एप्लीकेबल प्रैक्टिकल सिचुएशंस को सॉल्व कर सकें। और वो इनकरेज कर रहे हैं ताकि वो एनालाइज कर सकें डाटा को और वो डिसीजन मेकिंग इंफॉर्मेशन बना सकें और जो और एड्रेस कर सकें फर्दर वो कॉम्प्लेक्स इश्यूज को इफेक्टिवली। टॉपिक नंबर 59 को देख लें। सो इसमें वो बात कर रहे हैं कि टीचर्स इज फैसिलिटेटर ऑफ स्टूडेंट लर्निंग और प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़। फर्स्ट जो पॉइंट डिस्कस किया गया, अब इसमें वो बात कर रहे हैं कि जो पर्सपेक्टिव है टीचर्स के लिए एक्ट करता है फैसिलिटेटर, जो कि गाइड करता है स्टूडेंट्स को और प्रोवाइडर्स को कि वो रिसोर्स कर सके अपनी लर्निंग को, प्रायोरिटाइज कर सकें डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को। और जो उसमें बेसिकली टीचर्स का रोल है वो ये है कि वो क्रिएट करें कंडेंसिव लर्निंग इन्वायरमेंट को और ऑफर करें एक रिसोर्सेज को और फैसिलिटेड एक्टिविटीज़ को, जो कि एम्पावर करें स्टूडेंट्स को ताकि वो इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर बन सके। और फर्दर ये कि हेल्प करें स्टूडेंट्स को ताकि वो एक्सप्लोर कर सकें डिफरेंट किस्म के अपने इंटरेस्ट और अपने पैशंस के अकॉर्डिंग जो उनकी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको। सेकेंडली बात की गई डेवलप स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ के बारे में। सो यहाँ पे फोकस कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप कर सके और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ को भी, और ये डिज़ाइन करते हैं चैलेंजेस एंड एक्सपीरियंसेस वगैरह के बारे में। और इसमें जो रोल है बेसिकली वो ये है कि जो टीचर्स का रोल वो ये है कि वो इन्वॉल्व होते हैं डिज़ाइन करने में डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ को, जो कि रिक्वायर होती हैं किसी भी स्टूडेंट को थिंक करने के लिए, क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन एनालाइज करने के लिए। एज यूजुअल फिर से वही सारी डिटेल्स जो मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। और फर्दर ये कि मैं इसके नोट्स आपको साथ साथ प्रोवाइड करती रहूँगी। सो नोट्स के लिए भी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशंस वगैरह मिलती रहेंगी आने वाली वीडियोस की। अब थर्डली यहाँ पे वो बात कर रहे हैं हेल्प स्टूडेंट्स टू डू व्हाट दे वांट टू डू। सो बेसिकली यहाँ पे जो टीचर्स का रोल है वो ये है कि वो कोलैबोरेट करें स्टूडेंट्स के साथ ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके अपने पैशंस को, अपने इंटरेस्ट को, और ऑफर कर सकें गाइडेंस और रिसोर्स ताकि वो सपोर्ट कर सके अपने परसुएट ऑफ नॉलेज को। और जिन एरियाज़ में वो स्किल्स रखते हैं या वो जिन एरियाज में इंटरेस्ट रखते हैं उनको भी वो बेसिकली फाउंड कर सकें। अब लास्टली यहाँ पे बात कर रहे हैं स्टूडेंट रोल के बारे में। सो अब स्टूडेंट्स का रोल ये है कि वो इंगेज करें अच्छे तरीके से टीचर्स के साथ और हैंड ऑन एक्सपीरियंसेस में इंगेज रहें, डिस्कवरीज में, और उसके अलावा जो है वो एक
प्रोक्रिएटिव रोल प्ले करें एक्सप्लोर करने में, एक्सपेरिमेंट्स करने में, डिस्कवर करने में नॉलेज को थ्रू देयर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन थ्रू इंक्वायरी, उसके अलावा ऑनरशिप लें किसी भी लर्निंग जर्नी में। टॉपिक नंबर 60 को देखें तो इसमें बात की गई है मेटाफिजिक्स की, बेसिकली रिकंस्ट्रक्शनिज्म और एक्जिस्टेंशियलिज्म की बात की है। सो मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी अगेन डिस्कस हो रहा है। सो मेटाफिजिक्स को देख लें इन सेंस, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल रिकंस्ट्रक्शन पर्सपेक्टिव इसका क्या है इसके रिगार्डिंग। तो वो कहते हैं कि जो व्यू कर रहे हैं वो रिलेटिव का एज रिलेटिवली स्टेबल एंड ऑब्जेक्टिव के तौर पे। फर्दर ये कि उनके अकॉर्डिंग जो मीनिंग ऑफ लाइफ है वो ड्राइव किया जाता है थ्रू द एफर्ट टू ट्रांसफॉर्म एंड इम्प्रूव सोसाइटी के थ्रू। और फर्दर ये कि जो इसमें एक्सटेंशनिज्म का पर्सपेक्टिव है वो ये है कि जो एक्सटेंशनिज्म में एड करते हैं नैरेटिव का एज अ स्टेबल, बट उनका मीनिंग ऑफ लाइफ है वो डीपली इंडिविजुअल और सब्जेक्टिव। और फर्दर ये कि ये जो प्राइमरली ये फाउंड करते हैं थ्रू देयर सेल्फ डेवलपमेंट और सेल्फ एक्सप्लोरेशन, और उसके अलावा सोसाइटल नॉर्म्स वगैरह भी इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। सेकेंडली बात की गई है यहाँ पे एपिस्टेमोलॉजी एंड एजुकेशन के बारे में। सो एपिस्टेमोलॉजी को यहाँ पे डिस्कस किया गया। सो जो रिकंस्ट्रक्शनिज्म का पर्सपेक्टिव है वो ये है कि वह वैल्यू करते हैं नॉलेज को जो कि गेन होती है थ्रू द रिगोरियस एनालिसिस या रिसर्च और क्रिटिकल थिंकिंग है उसके थ्रू। और फर्दर ये है कि वो जो ट्रुथ को सीन करता है समथिंग लाइक जो कि ऑब्जेक्टिवली अंडरस्टूड किया जा सके और अनकवर करता है वो सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशंस वगैरह के थ्रू। फर्दर ये कि इसमें पर्सपेक्टिव डिस्कस किया गया एक्सटेंशनलिज्म का भी। सो वो करते हैं कि जो ये बेसिकली एम्फोसाइज करते हैं नॉलेज जो कि गेन होती है थ्रू द सेंसरी एक्सपीरियंसेस एंड इंटरेक्शंस के थ्रू अपने एनवायरनमेंट के इंटरेक्शंस में। फर्दर ये कि ट्रुथ को कंसीडर करते हैं कि इंडिविजुअल सब्जेक्टिव के तौर पर। फर्दर वो ये कह रहे हैं कि इसका जो रूट है वो पर्सनल एक्सपीरियंसेस में रूटेड है और उसका जो ऑथेंटिक सेल्फ एक्सप्लोरेशन है वो भी डिफरेंट है। अब ओवरऑल जो था रिकंस्ट्रक्शनिज्म जो था वो फोकस करता है सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशंस पे, ऑब्जेक्टिव नॉलेज पर। जो एक्सटेंशनलिज्म एम्फसाइज करता है इंडिविजुअल्स को लाइक एज अ सेल्फ डेवलपमेंट और सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग के तौर पर जो कि थ्रू मीनिंग के। और फर्दर ये कि जो फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव है ये शेप कर रहा है एजुकेटर्स की अप्रोच को, उनकी रियलिटीज़ की अप्रोच को, उनकी नॉलेज की अप्रोच को, और उनका जो ट्रूथ है एजुकेशनल सेटिंग में उसको भी। टॉपिक नंबर 61 को देख लें जो इसमें बेसिकली एक्सोलॉजी की बात कर रहे हैं, लाइक वैल्यू, एथिक्स और एथलेटिक्स के बारे में। सो ये जो तीनों चीज़ें ने कंसीडर किया जाता है एज एन इंटीग्रल टू एजुकेशन। और फर्दर ये कि वह जो वैल्यूज़ और जो एथिक्स हैं वो शेप करते हैं कैरेक्टर्स को, डिसीजन मेकिंग्स को। जो एथलेटिक्स हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं फिजिकल वेलबींग्स को। और फर्दर ये डिटरमाइंड बाय इंडिविजुअल्स हैं, लाइक इन सेंस के जो वैल्यूज और एथिक्स हैं वो डिटरमाइन करते हैं इंडिविजुअल्स को, जो कि बेस करते हैं पर्सनल बिलीव्स पे, एक्सपीरियंसेस पे और रिस्पेक्ट करने में इंडिविजुअल ऑटोनॉमीज को। लास्टली डिस्कस किया गया यहाँ पे लॉजिक के बारे में। सो लॉजिक इन सेंस के हाउ वी थिंक, डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग, फिर से वही बात यहाँ पे कर रहे हैं। सो इसमें दो रीजनिंग्स हमारे पास है, इंडक्टिव है, डिडक्टिव। और फर्दर ये कि एम्फसाइज करते हैं इंडक्टिव थॉट्स पर। लाइक जो डिडक्टिव रीजनिंग है वो इम्पोर्टेंट है बिकॉज वो प्राइमरी एम्फसाइज करते हैं इंडक्टिव थॉट्स पर। वो बेसिकली वो स्टार्ट करते हैं एक्सपीरियंसेस के साथ और मूव करने में टुवर्ड हाइपोथेसिस एंड जनरलाइजेशंस। इन समरी ये कि एजुकेशनल पर्सपेक्टिव्स है वो हाईलाइट करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल वैल्यूज़ को, एथिक्स को और फिजिकल एक्टिविटीज़ को, जो कि फर्दर एम्फसाइज करते हैं रोल ऑफ इंडक्टिव थॉट्स को लर्निंग में और वो प्रॉब्लम सॉल्विंग्स को, और इनकरेज करता है पर्सनल ऑटोनॉमी को, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स वगैरह को। लास्टली डिस्कस करें टॉपिक नंबर 62 को। सो बेसिकली इसमें हम बात कर रहे हैं जो टीचर्स के बारे में। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, द टीचर रिस्पॉन्स टू द लर्नर रिक्वेस्ट फॉर नॉलेज does not initiate learning in the student। सो बेसिकली इसमें जो है ये एक पर्सपेक्टिव, एजुकेशनल पर्सपेक्टिव, जिसमें टीचर्स जो एक प्राइमरी रोल प्ले कर रहे हैं रिस्पॉन्सिवली। और फर्दर ये कि ये इम्पोज नहीं कर रहे, ना इनिशिएट कर रहे हैं लर्निंग को लाइक अपने स्टूडेंट्स के साथ। इंस्टेड बल्कि ये कि वो अवेट करते हैं अपने स्टूडेंट्स का ताकि वो रिक्वेस्ट कर सकें नॉलेज और गाइडेंस के लिए। फर्दर ये कि उनका रोल ये है कि वो अवेलेबल रहें क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए, ताकि वो एक्टिवली नॉलेज को असिस्ट कर सकें। और फर्दर ये कि वो क्रिएट करते हैं कि एनवायरमेंट जहाँ पर स्टूडेंट्स हैं वो इनकरेजली फील करते हैं और वो अपनी एक लर्निंग के लिए इनिशिएटिव बना सकते हैं। स्टूडेंट का रोल अगर देख लें सो अगेन वो कि वो एक्टिवली परफॉर्म करें
अब इनके पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग वो ये कहते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो व्यू कर रहे हैं एज इनहेरेंटली गुड, और जो उनका वेलबींग और मॉरल डेवलपमेंट है वो अटमोस्ट इम्पोर्टेंट रखता है। और फर्दर ये कि उनका जो बिलीफ है कि स्टूडेंट्स उनको प्रोटेक्शन की बेसिकली ज़रूरत है, तो वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं डालता सोसाइटी पर। फर्दर ये कि जो स्टूडेंट्स का रोल है वो भी इस तरीके से कि वो सीन करें कि वो एक इनिएट गुडनेस रखें जो कि स्टूडेंट नेचर करते हैं और प्रोटेक्टेड है। फर्दर है कि फोकस करें अपनी क्रिएट करने में एक सेफ और सपोर्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट को, जहाँ पे जो शील्ड स्टूडेंट्स हैं वो बेसिकली हार्मफुल इन्फ्लुएंस उन्हें बचाया जाए। फर्दर ये कि वो अलाउ करें इनहेरेंट गुडनेस और फ्लोरिशेस को। ओवरऑल अगर इसकी समरी देख लें इस टॉपिक की, सो इसमें जो टीचर्स हैं वो एक पैसिव रोल प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट को अपनी नॉलेज, उनकी नॉलेज गेनिंग के लिए, ना कि इनिशिएट लर्निंग के लिए। फर्दर है कि जो स्टूडेंट्स उन्हें व्यू किया जाता है एज इनहेरेंटली गुड एंड गुड। और फर्दर एजुकेशनल अप्रोच को देखें सो इसमें वो सेंटर कर रहे हैं आपके नेचरिंग इन्वायरमेंट को, जो कि अलाउ कर रहा है स्टूडेंट्स को ताकि वो इनहेरिट कर सके गुडनेस को और थ्राइव कर सके सेफ गार्डिंग को और एक्सटर्नल हार्म्स वगैरह की तरफ से अपने आप को सेफ कर सके। सो इसके साथ ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो रहा है। सो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।